नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एक केमिस्ट्री पेंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड के जो प्रकार है उसमें फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड के बारे में हम पढ़ रहे थे। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड जो है इसका सेकंड जो पार्ट है हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड जो भाग है इसका वो है आपका मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो क्लास को डिले ना करते हुए आज की क्लास जो है हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होगा, एक मेटल होगी, मेटल जो है उसको हम कोई भी सोल्यूबल साल्ट होगा उस सोल्यूबल साल्ट के कांटेक्ट में हम लेके जाएंगे, संपर्क में हम लेके जाएंगे, और सोल्यूबल साल्ट के साथ साथ सोल्यूबल साल्ट के जो आयंस होंगे उनके संपर्क में भी हम मेटल को लेके जाएंगे। तो यहां से एक इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है और उस इलेक्ट्रोड को ही हम क्या कहते हैं, मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो इसकी परिभाषा में आप यहां से कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन जो है इसमें आप ये कहेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड in this type of electrode metal contact with soluble salt and its ion. This types of electrode is known metal insoluble salt electrode। इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होंगे उनको क्या कहा जाता है, मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। तो यहां से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है लिख सकते हैं कि मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनमें किसी मेटल या धातु को जब हम सोल्यूबल साल्ट, विलायक जो साल्ट होता है उसके संपर्क में लाते हैं या सोल्यूबल साल्ट के आयंस के संपर्क में लाते हैं, तो जिस इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को ही क्या कहा जाता है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। अर्थात इस प्रकार के जो इलेक्ट्रोड होंगे इनमें मेटल जो है इनको हम सोल्यूबल साल्ट या सोल्यूबल आयंस जो हैं उनके कांटेक्ट में लेके आते हैं, जिससे एक इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है। इस इलेक्ट्रोड को ही मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसकी परिभाषा थी। यहाँ पे मेटल जो है इसको हम सोल्यूबल साल्ट और आयंस के कांटेक्ट में लेके जाएंगे, तो यहां से इलेक्ट्रोड का जो फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या कहेंगे, सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड के नाम से जाने। तो ये तो हमने इसकी परिभाषा की बात की। अब देखिए मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड जो होता है इसका डायग्राम जो है वो किस प्रकार से होता है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिएगा इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर यहाँ पे हम लेते हैं, ये पात्र हमने लिया, इस प्रकार से पात्र हमने लिया, ठीक है। और मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड जो है इसमें हम जो इलेक्ट्रोड हम पढ़ते हैं उसका एग्जाम्पल यहां से आप बता सकते हो AgCl इलेक्ट्रोड।
मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जांपल क्या है? AgCl इलेक्ट्रोड होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक कंटेनर लेते हैं, एक पात्र हम यहाँ पे लेते हैं। अब इस पात्र में हम क्या करते हैं, इस पात्र में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड इस प्रकार से व्यवस्थित यहाँ पे कर देते हैं। ये इलेक्ट्रोड हमने यहाँ व्यवस्थित किया और इस इलेक्ट्रोड के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वायर यहाँ पे फिट कर देते हैं इस प्रकार से। ये वायर जो है यहाँ पे हम प्लेटिनम की वायर का यूज यहाँ पे करते हैं। प्लेटिनम वायर जो है इसका यूज यहाँ पे किया जाता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रोड आपका हो गया। ये इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया किसका इलेक्ट्रोड होता है, ये AgCl इलेक्ट्रोड होता है। इसको हम AgCl इलेक्ट्रोड के नाम से जानते हैं। और ये वायर यहाँ पे यूज होता है, इसको हम PT वायर कहते हैं। प्लेटिनम का जो वायर होता है ये। और यहाँ पे कंटेनर हमने जो लिया है, ये पात्र हमने जो लिया है, इस पात्र में हम क्या करते हैं, एसिड सॉल्यूशन को भर देते हैं। और एसिड सॉल्यूशन जो है उसके रूप में यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, HCl सॉल्यूशन का यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये पात्र होगा, इस पात्र में एसिड सॉल्यूशन यहाँ पे हम भरेंगे और उसके रूप में यहाँ पे किसका यूज हम करते हैं, HCl का यहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पे HCl जो है वो एसिड सॉल्यूशन यहाँ पे हम भरते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ये पात्र हो गया, जिसको इंग्लिश में आप यहाँ पे कंटेनर कह सकते हैं। कंटेनर पात्र को इंग्लिश में कहा जाता है। तो इस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड होता है, इस इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं AgCl इलेक्ट्रोड, या इसको आप ये कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड। मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड का एग्जाम्पल जो है वो क्या होता है, AgCl इलेक्ट्रोड। तो यहां पे देखिए हमने AgCl का जो इलेक्ट्रोड है उसके बारे में हमने बात की, उसके अप्रेंटिस जो होता है, उपकरण जो होता है, इलेक्ट्रोड जो होता है वो किस प्रकार का होता है। सबसे पहले इसमें हम एक पात्र लेंगे, उस पात्र में हम एसिडिक सॉल्यूशन HCl को भर देते हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में यहाँ पे हम AgCl इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। और AgCl इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें एक हम वायर लगा देते हैं, उस वायर को हम क्या कहते हैं, PT वायर के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से जिस इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को ही हम क्या कहते हैं, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं, या आप ये कह सकते हो AgCl का इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो इसको आप यहां से जब रिटर्न करेंगे इसके थ्योरेटिकल पार्ट को, तो यहां से देखिए आप क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहां से मैं ये लिख सकता हूं, सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं, सर्वप्रथम हम एक पात्र लेते हैं जिसमें एसिड सॉल्यूशन, और एसिड सॉल्यूशन जो है इसके रूप में हम यहाँ किसका यूज करते हैं, HCl को भर दिया जाता है। अब देखिए एसिड सॉल्यूशन को हमने भर दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, तत्पश्चात हम AgCl का एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, तथा इसमें प्लेटिनम की वायर लगा देते हैं। देखिए प्लेटिनम की वायर जो है हमने इसमें लगाया, इसके पश्चात क्या करते हैं, अब इस इलेक्ट्रोड को
उस पात्र में रख देते हैं जिसमें एसिड सॉल्यूशन HCl भरा हुआ है। इस प्रकार से जिस इलेक्ट्रोड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? AgCl इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो यहां से आप लिख सकते हो, इस प्रकार इलेक्ट्रोड को AgCl इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इस प्रकार से जिस इलेक्ट्रोड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? AgCl का इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो HCl सॉल्यूशन हम भरेंगे, उसके बाद में उसमें एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड जो है वो किसका बना होगा? AgCl का होगा। वायर किसकी होगी? प्लेटिनम की वायर होगी। इसके बाद में इस इलेक्ट्रोड को हम HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें हम रख देते हैं और जिस इलेक्ट्रोड का यहाँ फॉर्मेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? AgCl या मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये हमने मेटल इनसोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड की परिभाषा हमने देखी। इसके बाद में इसका एग्जाम्पल हमने देखा AgCl, इसको डायग्राम हमने इसका बनाया और इसका थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो हमने कवर किया। तो यहाँ तक जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन क्या होंगी, सेल डायग्राम क्या होगा, नेल्सन इक्वेशन जो है उसमें हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ तक आप जो है इसको नोट डाउन कीजिएगा। जो है आपने इसको यहाँ से नोट डाउन जो है वो कर लिया होगा। मैं इसको यहाँ से जो है वो मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से आगे हम चलते हैं और आगे यहाँ पे इसके सेल डायग्राम की हम यहाँ बात करें तो इसका सेल डायग्राम यहाँ से क्या होगा? इसके सेल डायग्राम की यहाँ बात करें तो सेल डायग्राम में यहाँ पे Ag होगा, यहाँ से AgCl होगा और यहाँ से हम सॉल्यूशन में HCl का यूज कर रहे हैं, एसिड सॉल्यूशन है तो यहाँ Cl माइनस होगा। तो सेल डायग्राम इसका यहाँ पे जो AgCl जो इलेक्ट्रोड होता है उसका सेल डायग्राम यहाँ पे क्या होता है? AgCl और Cl माइनस, ये सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे होते हैं। AgCl और Cl माइनस। यहाँ पे इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन और इलेक्ट्रोडिक रिएक्शन में भी हम रिडक्शन की प्रोसेस की बात करेंगे। और रिडक्शन की जो प्रोसेस है वो कैथोड पे यहाँ संपन्न होगी और कैथोड पे जब संपन्न होगी तो यहाँ से AgCl जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ ग्रहण करता है और यहाँ से Ag प्लस का फॉर्मेशन करता है प्लस यहाँ से Cl माइनस का। ये जो प्रोसेस होगी रिडक्शन की प्रोसेस होगी और ये कहाँ पे होगी? आपको मैंने बताया एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे यहाँ संपन्न होगी। AgCl जो है सॉलिड 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Ag प्लस और Cl माइनस का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से आप देखिएगा ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा? ये जो है आपका यहाँ पे रिएक्टेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से हम नेल्सन इक्वेशन को अप्लाई करते हैं और नेल्सन इक्वेशन क्या होता है हमने पढ़ रखा है। अकॉर्डिंग टू नेल्सन इक्वेशन we know that नेल्सन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि और नेल्सन इक्वेशन क्या होता है? देखिए ए सेल का जो मान है बराबर होता है ए नॉट सेल माइनस का RT अपॉन NF ln
और ये होता है आपका प्रोडक्ट और ये बाई रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 हो गया। ए सेल का जो मान है ये बराबर होता है ए नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट ई, यहाँ से ए जी और ये क्या था आपका ए जी सी एल इक्वल यहाँ से हो गया ई नॉट, ये आपका ए जी और ये आपका ए जी सी एल माइनस का यहाँ से आर टी और बाई यहाँ पे एन एफ हो गया एल एन। प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए ये है, एक्टिविटी के रूप में इसको हम लिखेंगे तो एक्टिविटी ऑफ यहाँ पे ए जी प्लस हो गया और यहाँ से एक्टिविटी ऑफ सी एल माइनस हो गया। नीचे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ यहाँ से ए जी सी एल माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये नैनसेट इक्वेशन जो था इसको हमने नैनसेट इक्वेशन जो है इसको हमने AgCl जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए यहाँ पे अप्लाई किया। तो AgCl का जो मान है हमें प्राप्त हुआ A नॉट AgCl माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस एक्टिविटी ऑफ AgCl माइनस। अब देखिए यहाँ से हमें इक्वेशन जो है नंबर 3 हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, समीकरण 3 का जो है log 10 लेते हैं। समीकरण 3 का log 10 लेने पर समीकरण 3 का यहाँ पे log 10 लीजिएगा तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा E AgCl इक्वल यहाँ से हो गया E नॉट AgCl माइनस का यहाँ से जब log लेंगे तो 2.303 RT बाई यहाँ से NF हो गया। ln जो है किसमें कन्वर्ट हो गया log में, ये एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस और यहाँ से एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस और यहाँ से क्या लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ AgCl माइनस। इक्वेशन नंबर जो है आपका 4 हो गया। तो समीकरण नंबर 3 जो था इसका हमने log 10 लिया तो यहाँ से 2.303 से हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ तक जो है आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट जो है आपने ले लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब यहां से देखिएगा आगे, यहां से देखिएगा समीकरण 3 जो था उसका हमने log 10 लिया। log 10 लेने पर हमें इक्वेशन प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे AgCl जो है इसकी इलेक्ट्रोनिक रिएक्शन हमने लिखी और वहां पे नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या हमें कितनी प्राप्त हुई थी n का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ था 1। तो यहाँ समीकरण 4 में देखिएगा यहाँ से n का मान आपको पता है n इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रोड, नंबर ऑफ ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 थे। ठीक है, n का मान 1 हो गया। इसके बाद देखिए r यहाँ पे क्या होता है 8.314 जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। रेडबर्ग कांस्टेंट यहाँ पे कहलाता है। T यहाँ पे टेम्परेचर कहलाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप ले सकते हो या 298 केल्विन यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे F बचा, F को हम फैराडे कांस्टेंट कहते हैं और फैराडे कांस्टेंट जो है इसका मान आपको मैंने बताया 96,500 होता है। ठीक है, n का मान यहाँ पे 1 हो गया, F का मान 96,500 हो गया, R का मान यहाँ पे 8.314 हो गया, T का मान यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो मान है 2.303 RT बाई F, इसका जो मान है ये यहाँ पे बराबर होता है 0.0591 की। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे देखिएगा यहाँ AgCl जो इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस का जो मान होता है वो 1 होता है। फॉर
AgCl इलेक्ट्रोड, AgCl जो इलेक्ट्रोड है उसके लिए Ag प्लस एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस का मान 1 होता है, साथ ही साथ एक्टिविटी ऑफ AgCl का जो मान है वो भी कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको दोनों मान आपको ध्यान रखने, एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस और एक्टिविटी ऑफ AgCl माइनस का मान क्या होता है, 1। अब ये सभी जो मान है यहाँ पे समीकरण 4 में रख देंगे। ये सभी मान समीकरण 4 में रखने पर, ये सभी जो मान है समीकरण नंबर 4 में यहाँ से पुट कीजिए, तो हमें जो इक्वेशन यहाँ से प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा यहाँ से, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ नीचे वाली इक्वेशन को। यहाँ से देखिएगा हमें जो इक्वेशन यहाँ से प्राप्त होगा वो क्या होगा, AgCl इक्वल यहाँ से हमें प्राप्त होगा E0 AgCl माइनस का यहाँ से हमें प्राप्त होगा 0.0591 और नीचे यहाँ पे जो है n था, n का मान यहाँ पे ट्रांसफरिंग जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग एक्टिविटी ऑफ Ag प्लस का मान 1 है, एक्टिविटी ऑफ AgCl माइनस का मान 1 है, तो यहाँ से केवल बचेगा एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इक्वेशन हमें जो है यहाँ से 5 प्राप्त होगा। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 5 हमें यहाँ से प्राप्त होगा AgCl का जो मान है वो बराबर हमें प्राप्त होगा E0 AgCl माइनस 0.0591 log 10, यहाँ पे आप लिख सकते हो, और ये आपका एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आया। इसका जो है आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, हम पढ़ रहे थे, और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में फर्स्ट टाइप के बाद हमने सेकंड टाइप स्टार्ट किया, और सेकंड टाइप मेटल इन सोल्यूबल साल्ट इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा, और इसका एग्जांपल हमने पढ़ा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। AgCl इलेक्ट्रोड जो है वो क्या होता है, नैनसेट इक्वेशन में इसको हम किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। तो एक छोटा सा हमारा टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको यदि ये टॉपिक कंटेंट जो है अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो को, लाइक के साथ साथ कमेंट अवश्य कर देना। जो प्यारे विद्यार्थी AK केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल भी पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका मैं अमित यादव इस चैनल में बहुत स्वागत करता हूं। वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार का कंटेंट आपको निरंतर यहां प्रोवाइड कराया जाएगा। और जो प्यारे विद्यार्थी AK केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वे भी अपना जो एक्सपीरियंस है वो AK केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल के साथ शेयर करें। कमेंट करके आप बताएं कि हमें कैसा जो है आपको महसूस हो रहा है AK केमिस्ट्री फ्रेंड चैनल से जुड़ने पर। आप सभी का दिन शुभ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।